नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। यूपी के आगरा जिले के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन मॉक ड्रिल के दौरान मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान 5 मिनट में ही 22 मरीजों की मौत हो गई। इसको लेकर निजी अस्पताल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल के मालिक कह रहे हैं कि 26 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी की वजह से सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया गया था। ये देखने की कोशिश की जा रही थी कि क्या गंभीर मरीज जरूरत पड़ने पर बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। वहीं आगरा के डीएम ने 22 मरीजों की मौत को गलत बताया। उन्होंने कहा 26 और 27 अप्रैल को ऑक्सीजन की कथित कमी के चलते 7 मरीजों की निजी अस्पताल में मौत हो गई। निजी अस्पताल में 22 गंभीर मरीज भर्ती थे। हालांकि उनकी मौत का विवरण नहीं है। वीडियो के आधार पर जांच जारी है। व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, फिर एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी नंबर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है, नहीं टाइम मिल जाएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेप के मामले में दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। राम रहीम को रविवार को यहां भर्ती कराया गया था। इससे पहले तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें रोहतक के सुनारिया जेल से पीजीआईएमएस में भर्ती कराया गया था। बता दें कि राम रहीम की राजदार और सबसे करीबी हनीप्रीत अब अस्पताल में उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगी क्योंकि डेरा चीफ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जानकारी के मुताबिक राम रहीम को अब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जहां अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलती। इससे पहले हनीप्रीत ने अस्पताल में खुद को राम रहीम के अटेंडेंट के तौर पर रजिस्टर कराया था। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के टोहाना में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मतदान किया, जिसकी वजह से वहां गैर बीजेपी सरकारें बनी। राकेश टिकैत ने कहा कि नरेंद्र मोदी को किसी और काम के लिए वोट दिए गए थे, लेकिन वो अब कुछ और काम कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों को सरकार के खिलाफ जागरूक जरूर करेंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी दावा किया कि 2024 चुनावी साल है, उसी साल सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। वहीं बात अब करते हैं रोहतक की। रोहतक में आपको बता दें कि रोहतक में सोमवार देर रात एक बॉक्सर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। ओल्ड सब्जी मंडी थाना क्षेत्र के तहत एक कॉलोनी में कुछ मनचले नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर रही थी। इस पर कामेश ने उन्हें टोका तो वो कहा सुनी पर उतर आए। इस दौरान कुछ और लोग वहां पर आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। बॉक्सर झगड़े में बीच बचाव करने उतरा, तभी मनचलों ने उसे चाकू घोंप दिया। खून से लथपथ बॉक्सर को आनंद फानंद में पीजीआई ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाग निकले हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बता दें कि पाड़ा मोहल्ला का कामेश एमडीयू से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था और अभिनय की दुनिया से भी जुड़ा हुआ था। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के भंगेल इलाके में बेहद ही चौंकाने वाला रेप का मामला सामने आया है। नोएडा फेज 2 के भंगेल इलाके में एक महिला अपने घर के अंदर कमरे में सो रही थी, जबकि उसका पति सोने के लिए छत पर चला गया। पत्नी को उम्मीद थी कि पति रात को नीचे उतरकर कमरे में आएगा, जिसके चलते पत्नी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। लेकिन दरवाजा खुला ही खौफनाक वारदात का इंतजार कर रहा था। पड़ोस में रहने वाला एक शख्स छत के रास्ते इस महिला के कमरे में घुस गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात की खबर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार को जात पंचायत के तुगलकी फरमान का शिकार होना पड़ा और बेटियों को ही अपने मृत पिता की अर्थी को कंधा देना पड़ा।
जाट पंचायत ने फरमान सुनाया था कि गांव का कोई भी शख्स इस मृत व्यक्ति को कंधा नहीं देगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे भी समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। इसलिए बेटियों ने ही अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। बता दें कि चंद्रपुर के भंगाराम वार्ड में रहने वाले 58 साल के प्रकाश ओगले की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। प्रकाश ओगले की 7 बेटी और 2 बेटे हैं। बड़ा परिवार और माली हालत खराब होने की वजह से प्रकाश ओगले समाज के किसी भी कार्यक्रम में होने वाले शादी ब्याह में नहीं जा पाते थे। इसके चलते ही जाट पंचायत ने उन पर जुर्माना लगाया, जिसे वो नहीं भर पाए। प्रकाश ओगले की मौत के बाद रिश्तेदारों को खबर दी गई, पर जाट पंचायत के फरमान की वजह से कोई रिश्तेदार उनके घर नहीं आया। बता दें, जाट पंचायत ने फरमान सुनाया था कि समाज के किसी भी व्यक्ति ने कंधा दिया तो उसे भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के पानीपत में ममता एक बार फिर शर्मसार हुई। मामला किला थाना क्षेत्र का है, जहां एक सप्ताह भर की बच्ची को छोड़कर एक कलयुगी मां फरार हो गई। बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो वो परिवार सहम गया, जिसके घर के सामने मासूम बच्ची लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। उन्होंने इंसानियत को दिखाते हुए बच्ची को उठाया और उसे दूध भी पिलाया। बाद में पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को कब्जे में लेकर CWC के सहयोग से सामान्य अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल बच्ची की हालत स्वस्थ बताई जा रही है। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि थाना किला पुलिस घटना की जांच को लेकर आसपास के CCTV कैमरे खंगालने में जुटी है। ऐसा था, सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 8-10 दिन की लड़की है जो कोई लावारिस हालत में विधावाराम कॉलोनी में छोड़कर चले गए हैं। जो इसी सूचना के आधार पर मैं मौका पर पहुंचा हूं। मौका पर पहुंचा, लड़की को कब्जा में लेकर सरकारी अस्पताल उसको दाखिल करवाया है, जो CWC से काउंसलिंग करवा के, और उनके द्वारा आज उसका एडमिट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक में अपनी पार्टी से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता पदम सिंह ढुल मंगल सैन की मूर्ति के नीचे बैठकर धरना कर रही हैं। उनका कहना है कि वो पिछले 18 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ऐसे में उन्हें युवा मोर्चा का पद मिलना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने उनका मान नहीं रखा और ये पद किसी और को दे दिया। पदम ढुल ने कहा कि जब तक पार्टी उनसे बात नहीं करती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। 18 सालों में युवा मोर्चा में पूर्व में जिला महामंत्री, पूर्व जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहा हूँ। मेरा अब की बार युवा मोर्चा अध्यक्ष के लिए दावेदार था मैं, जो कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। ये मेरा राइट था, ये मेरे को मिलना चाहिए था। मैं इसलिए इस धरने पर बैठा हूँ तो मेरी सुनाई की जाए, मेरे काम में कहाँ कोताही रह गई मेरे से बात की जाए। पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, सच्चा कार्यकर्ता हूँ और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।